अचानक, ये शब्द कोई सुनना नहीं चाहता जल्दी, क्योंकि ज्यादातर खराब घटनाओं से ही अचानक शब्द जुड़ा हुआ होता है। अचानक से चोट लग गई, अचानक से पांव फिसल गया, अचानक से गाड़ी दूसरी गाड़ी में भिड़ गई मित्रों, अचानक से गैस लीक हो गई, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया, और सबसे ज्यादा खराब बात, वृद्धावस्था में अचानक से चोट लग जाना, है ना। रात बाबूजी टॉयलेट करने उठे, अचानक से उनका पैर फिसल गया, उनकी हड्डी टूट गई। माता जी रात टॉयलेट करने जा रही थी, अचानक से उनका पांव फिसला, उनकी हड्डी टूट गई कूल्हे की। कितनी पीड़ा होती है दोस्तों, इसको कोई समझ नहीं सकता। उस व्यक्ति को जिसके साथ ये घटित होता है, और साथ में उनके घर के लोगों को, क्योंकि वृद्धावस्था में मित्रों रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, प्रायः होती ही नहीं है, कितने भी समर्थ हो आप, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता क्या करें, कैसे रिकवरी हो। पहला पॉइंट तो ये कि वृद्धावस्था में शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियों में से कैल्शियम का क्षरण होता है पेशाब के रास्ते से दोस्तों, आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, दादा पिता माता दादी कोई भी गिर जाए घर के अंदर, घर के बाहर, हड्डी टूट जाए, टट्टी पेशाब उसका सब बिस्तर पर होता है दोस्तों। उस व्यक्ति के लिए खुद में ये बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि उसकी गरिमा का कहीं ना कहीं हनन होता है, और एक बिस्तर पर वो लगातार पड़ा रहता है, तो मेंटली भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। घर के लोग सेवा में लग जाते हैं, जो सच्चे पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, सच्चे परमात्मा के सच्चे इंसान, सच्चे भक्त होते हैं, वो तो सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखते दोस्तों। लेकिन फिर भी रिकवरी नहीं हो पाती जल्दी, प्रायः तो नहीं हो पाती। अचानक से ये घटना घट गई। अचानक से जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं दोस्तों, उनका कारक राहु होता है। अचानक से कोर्ट केस में फंस गए, अब कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर का कारक भी राहु है। अचानक से कोई पैसा कहीं आपने लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था, वो पैसा आपका डूब गया, या फिर अचानक आपने कोई किसी को पैसा दिया था, अब वो पैसा देने से, अभी तक तो कह रहा था दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, अब वो बिल्कुल ही मुकर गया। ये भी बहुत तकलीफ देता है प्रैक्टिकली लाइफ में दोस्तों, कि किसी खास अपने व्यक्ति को आप पैसा दें, उसकी मदद करें, चाहे तो वो आपका मित्र हो, है ना, चाहे तो वो आपका कोई सगा संबंधी हो, चाहे तो वो आपका बिजनेस पार्टनर हो। अचानक से कंपनी गड्ढे में चली गई दोस्तों, उसका शेयर मार्केट में वैल्यू बहुत नीचे आ गया, आपका बहुत पैसा लगा हुआ था, कल तक तो आपकी स्थिति करोड़पति वाली थी, और आज आपकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। लगन कुंडली का खराब राहु जब वर्ष कुंडली के खराब घर में या उसी घर में आता है, यानी सप्तम अष्टम का लगन कुंडली का राहु, लगन का राहु, है ना, पंचम भाव का राहु, द्वादश भाव का राहु, जब वर्ष कुंडली में भी उसी घर में आ जाए, तब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने लगती है, और जातक एक चक्कर में पड़ जाता है। चक्कर उसके दिमाग के अंदर पैदा होता है, और चक्कर उसके जीवन में भी पैदा होता है। ऐसे जातक का धन भी खराब होता है, ऐसे जातक का मन भी खराब होता है। जब व्यर्थ का धन जाएगा तो मन तो खराब होगा मित्रों, मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, कहीं अच्छे काम में लग जाता है, पुण्य काम में लग जाता है तो मन को सुकून आता है, किंतु अचानक कहीं चोरी हो जाए, अचानक कोई जेब काट ले, अचानक मोबाइल खो जाए,
बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। घर की पानी की मोटर अचानक खराब हो गई, अभी तक तो सही चल रही थी, अचानक एसी खराब हो गया, अचानक टीवी बिगड़ गया, अचानक फ्रिज खराब हो गया। इनकी जब क्रमानुसार मतलब पुनरावृत्ति होने लगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होने लगे कुछ समय में, तो समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है। घर के मुखिया का हो सकता है, कमाऊ सदस्य का हो सकता है, या किसी का भी हो सकता है, क्योंकि वो घर के अंदर रह रहा है तो पूरे घर पर प्रभाव पड़ता ही है। जैसे कि किचन में जब गैस जलती है मित्रों, तो उसकी गर्मी पूरे किचन के अंदर फैलती है। पहले के समय में अंगीठी जलती थी दोस्तों, है ना, तो उसकी अंगीठी का जो धुआं था वो भी पूरे घर में फैलने लगता था। ठीक इसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति का यदि राहु खराब हो तो पूरे घर पर उसका प्रभाव पड़ता है। बेटे का खराब हो जाए तो माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं। ऐसा बेटा शराब पीने लगता है, ऐसा बेटा कुसंगति करने लगता है, और ऐसा बेटा हो सकता है अपनी पत्नी को परेशान करे और फिर किसी न किसी कोर्ट केस में आप फंस जाएं और माता पिता को भी, है ना, जेल की हवा खिला दे, उनकी बेइज्जती करा दे। अचानक वाली जो घटनाएं हैं मित्रों, ये सब राहु की वजह से होती हैं। मैं यहाँ पर कोई लक्षण बताता हूँ कुछ आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी लोगों के पास कुंडली हो दोस्तों। लक्षण के आधार पर भी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव है। पहले के समय में मित्रों वैद्य हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, मैंने तो खूब देखे हैं दोस्तों, जो केवल नब्ज पकड़ते थे और सब कुछ बता देते थे। हमारे यहाँ एक वैद्य थे मित्रों, अयोध्या प्रसाद, उनका नाम दूर दूर तक गांव गांव में फैला था मित्रों। तो किसी ने कहा कि इनको चेक करते हैं कि ये कितने गुणी हैं। अपने घर ले गए, एक हमारे मुस्लिम भाई थे, अपने घर ले गए, और चूंकि पर्दा प्रथा उनके यहाँ बहुत हुआ करती थी, 3-3 पर्दे हुआ करते थे, दहलीज में पर्दा, उसके बाद अंदर पर्दा, फिर रूम में पर्दा। स्त्रियों के साथ तो किसी प्रकार का संपर्क होने ही नहीं पाता था, चाहे वैद्य हो, चाहे डॉक्टर हो, या कोई भी। उन्होंने कहा कि हमारी जो मरीज है वो अंदर लेटी हैं, है ना, अब आप बताइए क्या करना है। पर्दा लगा था। उन्होंने कहा वैद्य जी ने कि ये धागा ले लो, जाओ अपने मरीज की नब्ज पे बांध दो और उसका एक सिरा बाहर ले आओ। उन्होंने ऐसा ही करा। पर्दे के बाहर वैद्य जी खड़े थे, उन्होंने धागा अपने हाथ में लिया, थोड़ी देर उसको कुछ महसूस करा, फिर उन्होंने कहा कि भाई जो आपका मरीज है इसे आप हरा चारा खिलाइए, ये ठीक हो जाएगा। समझे आप मित्र? अंदर एक भैंस थी, केवल चेक करने के लिए वैद्य जी के गुणों को, उनकी जिसे बोलना चाहिए उनके ज्ञान को, उनकी प्रज्ञा को, उस व्यक्ति ने ऐसा किया था। लेकिन वैद्य जी समझ गए थे, धागे को पकड़ते ही समझ गए। और वैद्य जी ने कहा कि भैंस को अंदर आप जो मरीज है उसको हरा चारा खिलाइए, वो ठीक हो जाएगा। आज तो वो नहीं रहे दोस्तों। ऐसे वैद्य होते थे, स्कैन नहीं होते थे, सीटी स्कैन नहीं होते थे, किसी प्रकार की कोई पैथोलॉजी नहीं होती थी, और बीमारी की जड़ पर वार करते थे दोस्तों वो लोग। आज यहाँ पर को भी मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ वो जड़, राहु की जड़ को समाप्त करने का उपाय यहाँ पर आपको देंगे। लक्षण पहले बता देते हैं दोस्तों। राहु का सबसे मुख्य लक्षण होता है दिमाग के अंदर एक बहुत बेचैनी जो है दिमाग के अंदर हर समय बनी रहेगी, बेचैन करता रहेगा दिमाग को राहु, दिन हो या रात हो। नींद ना आना दूसरा कारण है दोस्तों। सोने के बाद जब उठते हैं तब भी यही लगता है कि सोए ही नहीं है, अर्थात दिमाग सोता नहीं है, किसी भी समय सोने नहीं देता है राहु। सोते हुए भी दिमाग को एक्टिव रखता है। और दिन के समय तो बहुत बुरा हाल, दिन में बहुत विचार आते रहते हैं, अनर्गल विचार आना, बहुत अधिक विचारों का आना, किसी बात का दिमाग के अंदर घूमते रहना। समस्या तो थोड़ी सी होगी मित्रों, किंतु दिमाग के अंदर ऐसे राउंड लेगी, ऐसे राउंड लेगी कि जहाँ तक को वो समस्या बहुत बड़ी और बहुत विशाल लगने लगेगी।
झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, इसके साथ मित्रों छोटी छोटी बात पर कलह कलेश करता है ऐसा जातक, विशेष तौर पे अपने घर के अंदर, है ना, घर के अंदर अपने माता पिता से। माता पिता कौन? सूर्य चंद्रमा, जो कि राहु के शत्रु है। पत्नी जो कि शुक्र की कारक है, वो भी राहु की शत्रु है। उसके साथ भी कलह कलेश बढ़ता जाएगा, तनाव बरकरार हो जाएगा। प्रेमिका के साथ, अगर प्रेमिका है आपकी, तो उनके साथ भी कलह कलेश बढ़ता जाएगा। कल तक जो बहुत आपके लिए सब कुछ करने को तैयार थी, आपने अपनी बोली से वो सब खराब कर लिया दोस्तों। ऐसे ही घर के अंदर करता है दोस्तों राहु पीड़ित जातक। झगड़ा करने पे बहुत जल्दी आमादा हो जाएगा, और उसकी बात अगर कोई, है ना, उसकी बात को कोई ना माने, चाहे खराब बात कोई सोचता है कि खराब बात कोई सामने वाला मान ले मेरी, ये भी लक्षण होता है दोस्तों। और ये कोई भी हो सकता है, घर का पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। उसके अंदर ये गुण, ये अवगुण उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं। पेट उधर उसका बहुत डिस्टर्ब रहेगा, पाचन तंत्र उसका एकदम कतई खराब हो जाएगा, खाएगा और भागेगा मित्रों। रात को अचानक से भागेगा मित्रों टॉयलेट, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये भी खराब राहु का ही एक लक्षण है। बहुत सारे लोगों में ये भी होता है कि ऐसे राहु पीड़ित जातक जब सुबह में उठते हैं तो उनकी आंखें लाल होती हैं। भूख भी कई बार ऐसे जातकों को बहुत लगती है। इस तरह के राहु को ठीक करना बहुत जरूरी है। जीवन में किसी भी प्रकार की अशुभ घटनाएं ना होने पाए, अचानक से कोई भी खराब घटना ना होने पाए, सब कुछ शुभ ही शुभ हो, सब कुछ मंगल ही मंगल हो। इसके लिए आज आपको एक विशेष उपाय दे रहे हैं जो जड़ पर वार करता है मित्रों। राहु की जड़ को कतई ऐसे साफ कर देगा जैसे किसी पौधे में यदि आप मट्ठा डाल दीजिए उसकी जड़ साफ हो जाती है मित्रों, चूना डाल दीजिए उसकी जड़ साफ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये कार्य करता है दोस्तों। ये सूखा नारियल है दोस्तों, बहुत विशेष होता है ये मैं आपको उपायों में बताता रहता हूं। आज भी इसी का उपाय करना है। ये साक्षात राहु ही होता है दोस्तों, सूखा ही लेना है। देख लीजिए भली भांति, इसको लेकर प्रायः कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। ठीक तरह से इसको आप देख लीजिए। पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। पंसारी की दुकान पर 2 ही तरह का मिलता है। एक तो गोला मिलता है जो मेवा वाला होता है, जिसका लच्छा, बुरादा, पंजीरी, धपड़ी, लड्डू, खीर, हलवे आदि में पड़ता है। और या फिर इस तरह का मिलता है, ये सूखा है। कई बार इस पर जटा भी होती है, कई बार नहीं भी होती है। मिलेगा आपको पंसारी किराने की दुकान पर या पूजन सामग्री वाली दुकान पर भी मिल जाएगा। ये आपको लेना है। अब यहाँ पर पुरुषों के लिए उपाय दे रहा हूँ, फिर स्त्रियों के लिए दूंगा। यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि बहता हुआ जल है, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, गोदावरी जी हैं, तो आप भाग्यशाली हैं दोस्तों। 5 शनिवार या 5 बुधवार का ये उपाय है। साल में 1 बार करना है, सबको करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है राहु से अभी आप पीड़ित ना हो, किंतु घूमते घूमते राहु अष्टम भाव में, सप्तम भाव में, पंचम भाव में, लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, द्वादश भाव में अवश्य आता है, या फिर हर राशि में तो आता ही है। अब इसीलिए बोल रहा हूं कि सभी लोग इसको करें। सभी लोगों के जीवन में शुभ और मंगल सदा बना रहना चाहिए। राहु दबेगा मित्रों तभी तो मंगल होगा। आपको एक नारियल लेना है, बहते हुए जल के निकट आपको पहुंच जाना है। पक्की शाम में, बुधवार या शनिवार की पक्की शाम का जो समय होता है वही राहु का समय होता है। अर्थात रात आई ना हो और दिन ढला ना हो, अर्थात दिन ढलने की ओर हो, रात आने की ओर हो। गोधूली वेला भी बोलते हैं दोस्तों इसे। उस समय आप पहुंच जाइए इसको लेकर। बहता हुआ जल नहर का भी हो सकता है जिसमें पानी चल रहा हो, और गंगा जी का भी हो सकता है। वहां पर के किनारे आप पहुंच जाइए,
और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको उतारिए दोस्तों, और माथे से लगाकर इसको दोस्तों जल में प्रवाहित कर दीजिए। इतना आपको बस करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चले आना है घर पर अपना, हाथ पैर धो लीजिए, उसके बाद कुल्ला उल्ला करके अपने घर पर बैठ जाइए। राहु का शमन कर आए दोस्तों आप। अब राहु किसी भी प्रकार से आपको पीड़ा नहीं देगा दोस्तों। अब जिन लोगों के घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है दोस्तों, वो क्या करें, पुरुष क्या करें ये बताता हूं पहले। इसी तरह का नारियल लीजिए और पक्की शाम में, गोधुली बेला में घर से कहीं दूर निकल जाइए इंटीरियर में, और सिर से 7 बार उतार कर माथे से लगाकर किसी पेड़ आदि के नीचे रख दीजिए। चुपचाप चले आइए, बोलना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, और घर से जाते वक्त भी दोस्तों कोई आपको टोक ना पाए, ये विशेष ध्यान रखना है। 5 शनिवार या 5 बुधवार करना है। जिन लोगों को ज्यादा पीड़ा हो, जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही हो, वो लगातार कर लें, और बाकी अन्य लोग महीने में 1 बार कर लें। इस तरह से 5 महीने में 5 शनिवार या 5 बुधवार में आप ये कर सकते हैं। अब मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो राहु की पीड़ा से ग्रस्त हैं, यहां पर कोई एक बात और बता दूं दोस्तों कि ससुराल का कारकवीर राहु होता है। जो लड़की अपनी बेटी या बहन या लड़की जो है वो अपनी ससुराल में पीड़ित हो, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। उनको क्या करना है, उनको ऐसा ही सूखा नारियल लेना है दोस्तों, और शनिवार या बुधवार को ही करना है। विधि वही है, मंदिर पहुंच जाना है, बस शिवालय में पहुंच जाइए, और वहां अपने सिर से 7 बार उतारने का अगर मौका मिल जाए, क्योंकि वहां अन्य भक्त लोग भी हो सकते हैं शाम के समय, तो अगर आपको मौका मिल जाता है तो सिर से 7 बार उतार लीजिए, नहीं तो अपने माथे पर लगाकर वहीं किसी कोने में मंदिर के अंदर रख दीजिए। भगवान शंकर को प्रणाम कीजिए, शिवालय के अंदर ही जाइए, शंकर जी को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि राहु के आपका शमन कर दें, और राहु को मंदिर में छोड़ जाइए दोस्तों, भगवान शंकर के अधीन कर दीजिए। सभी ग्रह शिवलिंग के नीचे ही दबे पड़े रहते हैं, बाबा महाकाल आपकी पीड़ा का शमन कर देंगे। इतना करके उल्टे पांव अपने घर चले आइए। देखिए जीवन में सब शुभ ही शुभ और सब मंगल ही मंगल होगा। इस उपाय को सभी लोग करें, किसी भी राशि, किसी भी लगन के करें। राहु से पीड़ित हैं वो भी करें, जो पीड़ित नहीं है वो भी करें, क्योंकि राहु घूमते घूमते कभी भी पीड़ा देने के लिए आ ही जाता है जीवन में। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री। वीडियो को दोस्तों लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिले। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही ठोस शास्त्रोक्त जानकारी जीवन के हर पहलू से जुड़ी आपको देते रहेंगे यहाँ पर। को श्री राधे राधे।